सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करते हैं हमारे गुरुदेव श्री संतोष भदौरिया जी के बचपन से लेकर करौली धाम आश्रम की स्थापना तक गुरुदेव का जीवन कैसा रहा और किस प्रकार करौली धाम आश्रम की स्थापना हुई। कानपुर में वर्ष 1964 को जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री वंश बहादुर सिंह था और माता का नाम श्रीमती प्रेमा देवी। उनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश के भिंडभदावर का रहने वाला था और कई पीढ़ी पहले आकर कानपुर में रहने लगा था। बाल्यकाल से ही शिक्षा दीक्षा सामान्य रही। अलबत्ता धार्मिक साहित्य पढ़ने का शौक बचपन से ही था। अध्यात्म में रुचि थी। मन सेवाभावी था। 4-5 वर्ष की आयु से ही ध्यान की मुद्रा में बैठना, ध्यान करना अच्छा लगता था। जब 9-10 वर्ष की आयु रही होगी तब एक पुस्तक घर में ही मिली, सदा सत कथा साधुभ्यः सेवनीया। इस पुस्तक में पौराणिक कथाएं थीं। वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें छोड़कर इसकी कहानियां पढ़ा करते थे। दादी को सुनाते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था। दादी श्रोता पौत्र वक्ता दोनों मस्त। किंतु पिता को लगता था कि स्कूली पढ़ाई नहीं हो रही तो वे उस पुस्तक को छुपा देते थे। फिर बाल संतोष उसे ढूंढते और चोरी चुपके पढ़ते थे। बचपन से ही अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो गए थे। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर लगता था कि कहीं शंख बज रहा, कहीं बांसुरी, तो कभी लगता था एक साथ हजारों रावण जल रहे हैं। बहुत प्रकाश हो जाता था। धीरे धीरे इनकी आदत हो गई। साधु संतों से मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। इसलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही, लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जबकि 20 वर्ष के रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 14 से 15 वर्ष की अवस्था में अपने घर की कोठरी में छुपकर रात रात भर साधना करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि घर परिवार व मोहल्ले के लोग उन्हें पागल मानने लगे थे। सेवाभावी थे। युवावस्था में छात्र राजनीति करने लगे। निडर थे, कुछ विद्रोही भी थे। इसलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही, लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जबकि 20 वर्ष के रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हिंदूवादी नेता बन गए। दूसरे 17 जिलों में भी संगठन खड़ा कर दिया। स्पष्ट कर दें कि उनकी शिवसेना मुंबई की बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी अलग थी। हालांकि बाद में बाला साहेब ठाकरे तक उनके नाम की चर्चा पहुंची तो उनके स्वयंसेवक लोग वर्ष 1986 में भदौरिया जी से कानपुर में उनके फजलगंज कार्यालय में आकर मिले। फिर इनकी बाल साहेब ठाकरे से मुलाकात हुई। कुछ वर्ष उनके साथ भी काम किया। राजनीति के साथ ही श्री भदौरिया जी के आध्यात्मिक क्रियाकलाप भी जारी रहे। शिवसेना के मंत्र से उन्होंने आरंभ में मुंबई की शिवसेना की तरह हिंदुत्व के लिए कार्य किए, लेकिन बहुत जल्द उनका ध्यान किसानों की समस्याओं पर गया। फिर उन्होंने किसानों के लिए ही अधिक कार्य किए, इसलिए किसानों में उनका बेहद सम्मान रहा। किसान राजनीति में सक्रिय के कारण ही वर्ष 1992 में उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक विंग भारतीय क्रांति दल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने जोरदार किसान राजनीति की। कई बार सीधे सीधे प्रशासन से टकराव हुआ। दर्जनों बार जेल गए। उनके जेल जाने पर स्वयं महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन चलाया था। वर्ष 2002 से 3 तक यही चलता रहा।
इस दौरान उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर शहर में रियल एस्टेट का व्यापार भी किया, जिससे धनोपार्जन होता रहा। वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय किसान यूनियन की स्थापना की। किसान हितों की लड़ाई लड़ते रहे। वर्ष 2005 से 2011 तक 2 बार कपड़ा मंत्रालय में सलाहकार भी रहे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर का पद है और राष्ट्रपति नामित करते हैं। इस तरह से उनकी लंबे समय तक राजनीतिक यात्रा जारी रही, लेकिन भदौरिया जी आमजन के लिए कुछ उससे भी बड़ा और ठोस करना चाहते थे। इसलिए राजनीतिक क्रियाकलापों में दूरी बनाई और सीधे सीधे मानवीय विकास पर कार्य करने लगे। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरिहर।